कोटक महिंद्रा बैंक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। आप अपना सेविंग अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में ऑनलाइन अप्लाई करके कैसे खुलवा सकते हैं, वो भी ऐसा सेविंग अकाउंट जिसमें कि आपको जीरो बैलेंस मेंटेन करना होगा। यानी कि उसमें अगर आप पैसे नहीं भी रखते हैं तब भी बैंक वाले किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगाएंगे और आपका अकाउंट भी बंद नहीं करेंगे। इस तरह के अकाउंट खोलने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके आप इस अकाउंट को खोलने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इस अकाउंट में जो आप पैसे रखते हैं उस पे आपको कितने % का इंटरेस्ट लगेगा और यहाँ पे आपको कौन कौन से एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने के तुरंत बाद आपको अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ATM कार्ड, ये सारी चीज़ें तुरंत कैसे मिलेगी, वो भी बिना बैंक गए। इन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि इसी प्रोसेस में हम लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है और यहाँ पे हम लोगों को अप्लाई करने के तुरंत बाद अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ATM कार्ड, ये सारी चीज़ें तुरंत कैसे मिलेगी। दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करके अपने कंप्यूटर में या फिर स्मार्टफोन के किसी भी वेब ब्राउज़र में ओपन करना है। जैसे ही आप उसे ओपन कीजिएगा तो आपके सामने कोटक महिंद्रा बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट का वो वेब पेज खुल करके आएगा जहां से कि आप डायरेक्ट सेविंग अकाउंट को खोलने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वेब पेज में दोस्तों आपको 3 कॉलम दिख रहे होंगे, जिसमें कि सबसे पहले कॉलम में आपको अपना नाम फिल करना है, यानी कि जिनके नाम से भी आप अकाउंट खुलवाना चाहते हो उनका नाम फिल करना है। दूसरे कॉलम में आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, वो मोबाइल नंबर जो आप इस सेविंग अकाउंट में ऐड करना चाहते हो। और तीसरे कॉलम में दोस्तों आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस फिल करना है। तो इन तीनों कॉलम को आप फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद दोस्तों उसके नीचे देखिए 2 लाइन लिखा हुआ है, जिसमें कि पहला ये है आई एम नॉट ए पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन और उसके पहले एक बॉक्स है आई एम एन इंडियन सिटीजन एंड ए टैक्स रेसिडेंस ऑफ इंडिया एंड ऑफ नो अदर कंट्री। यानी कि आप इंडिया के रहने वाले हो और इंडिया में टैक्स पे करते हो, किसी दूसरे देश में टैक्स नहीं पे करते हो। तो आपको यहाँ पे दोनों लाइन के पहले जो बॉक्स दिख रहा है उन दोनों बॉक्स में आपको टिक कर देना है और टिक करने के बाद ओपन नाउ पे क्लिक करना है। तब आपके सामने एक और पेज खुल करके आएगा जिसमें कि एक कॉलम होगा इंटर OTP का। दोस्तों, अभी आपने जो मोबाइल नंबर फिल किया है उस मोबाइल नंबर पे एक OTP जाता है, उस OTP को आपको यहाँ पे इस कॉलम में फिल कर देना है। अगर किसी वजह से OTP नहीं गया है तो इस कॉलम के नीचे देखिए आपको रिसेंट OTP और रिसीव ए कॉल का 2 ऑप्शन दिख रहा होगा, ब्लू कलर का है। तो अगर OTP नहीं जाता है तो सबसे पहले तो आप रिसेंट OTP पे क्लिक कीजिए, तब आपके नंबर पे दोबारा OTP भेज दिया जाएगा। और अगर फिर भी नहीं जाता है तब रिसीव ए कॉल पे क्लिक कीजिए, तब आपको कंपनी की तरफ से फ़ोन आएगा और वो आपको OTP बताएंगे और वो OTP दोस्तों आपको इस कॉलम में फिल कर देना है। OTP फिल करने के बाद नॉर्मली आपको नीचे जो नेक्स्ट का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। तब फिर से एक पेज खुल करके आएगा जिसमें कि लिखा हुआ है डू यू एग्री टू वॉलंटरली यूज ऑफ योर आधार डिटेल टू ओपन एन अकाउंट। और उसके नीचे कुछ और भी इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं और सबसे नीचे में आपको 2 ऑप्शन मिलता है, पहला यस और दूसरा नो का। तो आपको यस पे क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपके सामने 2 कॉलम खुल करके आएंगे जिसमें कि पहले कॉलम में आपको अपना पैन कार्ड नंबर फिल करना है और दूसरे कॉलम में आपको अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना है। तो आप अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिए और फिर सेकंड कॉलम में आधार कार्ड नंबर फिल कर दीजिए। दोनों कॉलम फिल करने के बाद फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तब यहाँ पे जो पेज खुल करके आएगा उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लेना है और उसके बाद फिर से जो नीचे में कंटिन्यू का बटन है उस पर आपको क्लिक करना है। तब आपके आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को दोस्तों यहाँ पे जो कॉलम दिख रहा है आपको इंटर OTP का, इस कॉलम में फिल करना है। यहाँ पे भी अगर किसी वजह से OTP नहीं जाता है तो कॉलम के नीचे देखिए रिसेंट OTP का एक बटन है, आपको उस पर क्लिक करना है। तब OTP दोबारा आपके नंबर पे भेज दिया जाएगा। फिर उस OTP को फिल करके फिर से यहाँ पे जो नेक्स्ट का बटन है इस पे आपको क्लिक करना है। तब यहाँ पे फिर से एक कॉलम खुल करके आएगा जिसमें कि आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, वो भी वो मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर को इस कॉलम में फिल कर दीजिए और फिर नीचे जो कंटिन्यू का बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कीजिए।
तब यहाँ पे दोस्तों आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस दिया हुआ होगा वो एड्रेस दिखाएगा। आपको चेक कर लेना है कि ये आपका ही एड्रेस है, और अगर वही है दोस्तों तो आपको नीचे जो कंटिन्यू का बटन दिख रहा है उस पर फिर से क्लिक करना है। तब यहाँ पे फिर से एक पेज खुल करके आएगा जिसमें कि लिखा हुआ होगा वेयर कैन बी रीच यू, और उसके नीचे कुछ कॉलम होंगे। इन सारे कॉलम्स में दोस्तों आपको अपना पूरा एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कॉलम में आपको हाउस नंबर फिल करना है, सेकंड कॉलम में लोकेलिटी या स्टेट नेम फिल करना है, थर्ड कॉलम में लैंडमार्क और फोर्थ कॉलम में पिन कोड। इसी तरह से आपको सारे कॉलम में अपना एड्रेस फिल कर देना है। एड्रेस फिल करने के बाद फिर से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तब यहाँ पे फिर से एक पेज खुल करके आता है टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ। यहाँ पे दोस्तों आपको पर्सनल डिटेल फिल करने होते हैं, जिसमें कि पहले दो कॉलम में जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों आपके आधार कार्ड में जो दिया हुआ होता है उसके हिसाब से ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। यहाँ पे जो तीसरा कॉलम है वो है मैरिटल स्टेटस का, यानी कि ये पूछ रहे हैं कि आपका विवाह हुआ है या फिर नहीं हुआ है, और इसके नीचे दो ऑप्शन है, पहला सिंगल और दूसरा मैरिड। तो अगर आपका विवाह हो चुका है तो आप मैरिड पे क्लिक करके उसे सेलेक्ट कर लीजिए, अगर नहीं हुआ है तो आप सिंगल पे क्लिक करके सिंगल सेलेक्ट कर लीजिए। उसके नीचे है ऑक्यूपेशन, यानी कि आप करते क्या हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि ऑक्यूपेशन के नीचे देखिए सेलेक्ट लिखा हुआ है और उसके सामने एक रेड कलर का डाउन एरो है, आपको उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक पॉपअप खुल करके आएगा जिसमें कि बहुत सारे ऑक्यूपेशन के नाम होंगे। यहाँ पे सबसे पहला होगा सैलरीड, यानी कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं आपको सैलरी मिलता है तो यहाँ पे आपको सैलरीड सेलेक्ट करना है। वहीं अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप बिजनेस करते हैं खुद का, तो यहाँ पे आपको सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करना है। अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं तो प्रोफेशनल, हाउस वाइफ है तो हाउस, अगर आप पहले जॉब करते थे अभी आप रिटायर हो चुके हैं तो आपको रिटायर्ड सेलेक्ट करना है। वहीं अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेना है। ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों उसके नीचे का कॉलम है एनुअल इनकम, यानी कि आप एक साल में कितने पैसे कमाते हो। तो फिर से आपको डाउन एरो पे क्लिक करना है, फिर से एक पॉपअप खुल करके आएगा जिसमें कि कुछ ऑप्शन दिया हुआ होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप जितने पैसे कमाते हो आपको अपने हिसाब से अपना इनकम सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप पैसे नहीं कमाते हो, आप एक स्टूडेंट हो, तो आपको सबसे पहला ऑप्शन लेस देन 2 lakhs सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों एनुअल इनकम के बाद है फादर्स नेम का कॉलम। तो फादर्स नेम वाले कॉलम में आपको अपने पिताजी का नाम फिल करना है। उसके बाद है मदर्स मैडम नेम, यानी कि यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि जब भी किन्हीं की शादी होती है तो उनके हस्बैंड के हिसाब से उनके नाम में कुछ चेंजेस लाए जाते हैं, किन्हीं का टाइटल में और किन्हीं का सरनेम में, उनके हस्बैंड के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको अपनी माता का नाम फिल करना है, जो कि शादी से पहले वाला नाम फिल करना है, क्योंकि हो सकता है आपके माताजी का भी नाम शादी के बाद चेंज हो गया हो। अगर चेंज नहीं हुआ है तो आपको वही फिल करना है, अगर चेंज हो गया है तो शादी से पहले का नाम मदर्स मैडम नेम में फिल करना है। फिल करने के बाद दोस्तों लास्टली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तब यहाँ पे जो पेज खुल करके आता है उसमें एक सवाल है, डू यू वॉन्ट टू ऐड ए नॉमिनी फॉर योर अकाउंट नाउ। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप अभी नॉमिनी ऐड करना चाहते हो। तो ये नॉमिनी क्या होता है दोस्तों, अगर आपके अकाउंट में कुछ पैसे होते हैं और आपकी किसी वजह से डेथ हो जाती है तो आपके अकाउंट में जो पैसा है वो आपके नॉमिनी को दिया जाएगा, यानी कि आपके जाने के बाद आपका अकाउंट आपका नॉमिनी ही कंट्रोल कर पाएगा। तो अगर आप अभी नॉमिनी ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, पहला एस का और दूसरा आई विल डू इट लेटर। तो अगर आप अभी नॉमिनी ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे एस सेलेक्ट करो, अगर आप अभी नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आई विल डू इट लेटर सेलेक्ट करो। लेकिन हम अभी ऐड करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे एस पे क्लिक करता हूँ। एस पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ कॉलम्स खुल करके आते हैं जिसमें कि आपको नॉमिनी का डिटेल फिल करना होता है। सबसे पहले कॉलम में आपको नॉमिनी का नाम फिल करना है। उसके बाद वाले कॉलम में अकाउंट होल्डर, यानी कि जिनके नाम से अकाउंट खुल रहा है, और नॉमिनी दोनों का जो रिलेशन है वो सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए दोस्तों फिर से आपको यहाँ पे सेलेक्ट के सामने डाउन एरो पे क्लिक करना है, तो बहुत सारे रिलेशन के नाम आ जाएंगे। इन सारे रिलेशन वालों को दोस्तों आप नॉमिनी में ऐड कर सकते हो। तो आपका उनसे जो भी रिलेशन है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ का कॉलम, तो उसमें आप नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ फिल कर दीजिए। और फिर है दोस्तों नॉमिनी एड्रेस, यानी कि उनका एड्रेस क्या है। तो अगर वो आपके ब्रदर हैं तो आप और वो दोनों सेम एड्रेस पर रहते होंगे, या फिर अगर अलग रहते हैं तो नीचे देखिए बहुत सारे कॉलम हैं, उन कॉलम्स में आप एड्रेस फिल कर सकते हैं। लेकिन नॉमिनी का और आपका दोनों का अगर एड्रेस सेम है तो देखिए नॉमिनी एड्रेस के नीचे एक कॉलम है सेम एज माई कम्युनिकेशन एड्रेस, और उसके सामने एक बॉक्स है। अगर दोनों का एड्रेस सेम है तो उस बॉक्स में आपको टिक करना है, तब नीचे वाले सारे कॉलम हाइड हो जाएंगे और यहाँ पे आपका एड्रेस और उनका एड्रेस सेम हो जाएगा।
तो टिक करने के बाद दोस्तों फिर से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही फिर से आप पिछले पेज में आ जाइएगा जहां पे सवाल था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों नीचे दिखा रहा है नॉमिनी एडेड और उसके नीचे लिखा हुआ है आई एक्सेप्ट एप्लीकेबल टर्म्स एंड कंडीशंस। तो यहाँ पे दोस्तों आप अगर टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ना चाहते हो तो आप टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करके उसे पढ़ सकते हैं। और फिर दोस्तों आई एक्सेप्ट के पहले जो बॉक्स बना हुआ है उस बॉक्स में आपको टिक कर देना है। बॉक्स में टिक करने के बाद यहाँ पे जो कंटिन्यू का बटन है फिर से आपको उस पर क्लिक करना है। तब आप अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन फिल किए हैं वो सारा इन्फॉर्मेशन एक पेज में खुल करके यहाँ पे आ जाएगा। आपको चेक करना है कि सारा इन्फॉर्मेशन सही है या फिर गलत है। अगर यहाँ पे कुछ भी गलत होता है तो देखिए यहाँ पे नॉमिनी डिटेल के सामने एक पेन का आइकन है, उसी तरह से ऊपर पर्सनल डिटेल के सामने भी पेन का आइकन है, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। तो अगर सब कुछ सही है तो आपको सबसे नीचे जो कंटिन्यू का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा तब यहाँ पे डिक्लेरेशन वाला पेज खुल करके आएगा। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है सभी आपको पढ़ लेने हैं और फिर से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तब जो वेब पेज खुल करके आएगा उसमें भी एक सवाल है, वेयर कैन वी मीट यू। यहाँ पे दोस्तों अकाउंट खुलने के बाद एक बार आपको बैंक विजिट करना होता है। अकाउंट को आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप फुल केवाईसी करवाना चाहते हो, अपने एटीएम कार्ड का हार्ड कॉपी लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको बैंक जाना होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पूछ रहा है वेयर कैन वी मीट यू, यानी कि आप कहाँ से केवाईसी करवा सकते हैं। उसके नीचे है सेलेक्ट प्रिफर्ड लोकेशन। जब आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने दो ऑप्शन खुल करके आएंगे। पहला होगा एट एनी कोटक महिंद्रा ब्रांच और दूसरा होगा माई कम्युनिकेशन एड्रेस। तो अगर आप किसी भी ब्रांच पे जा सकते हैं केवाईसी करवाने तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। अगर सिर्फ आप अपने कम्युनिकेशन एड्रेस वाले ब्रांच में ही जा सकते हैं तो आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। तो मैं यहाँ पे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। तब दोस्तों यहाँ पे जो आपके एड्रेस के हिसाब से सबसे नज़दीकी ब्रांच होगा उसका पूरा एड्रेस यहाँ पे नीचे दिखाने लगेगा। आपको उसे पढ़ लेना है और अकाउंट खुलने के बाद वही ब्रांच जाना है, या फिर आप कोई दूसरा ब्रांच भी जा सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे दोस्तों ये सजेशन के लिए एड्रेस दिखाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको जो नीचे नेक्स्ट का बटन दिख रहा है आपको नॉर्मली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तब यहाँ पे फिर आएगा सेट योर मोबाइल बैंकिंग पिन, जिसे कि शॉर्टकट में एम पिन कहते हैं। अकाउंट खुलने के बाद दोस्तों आप जो मोबाइल बैंकिंग यूज करने वाले हो तो मोबाइल बैंकिंग यूज करने के लिए वहां पे आपको एम पिन की जरूरत पड़ेगी। तो वो एम पिन भी आपको यहीं पे क्रिएट करना होता है। उसके लिए देखिए यहाँ पे दो कॉलम आपको दिख रहे हैं, क्रिएट 6 डिजिट एम पिन और उसके नीचे है कंफर्म पिन। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों कि आपको एम पिन क्रिएट करना है। जैसे ही आप पहले कॉलम पे क्लिक करोगे तो उसके नीचे में 3 इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं कि आपको एम पिन कैसे क्रिएट करना है। एम पिन दोस्तों 6 डिजिट का होना चाहिए, साथ में यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीटेबल नहीं होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी 1 2 3 4 5 6 यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में एम पिन नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे पहले कॉलम में एम पिन क्रिएट करना है और वही एम पिन दूसरे कॉलम में भी कंफर्म करने के लिए फिल करना है। और फिर दोस्तों लास्टली आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये देखिए दोस्तों आपका अकाउंट खुल चुका है। वेलकम टू द 811 क्लब रोशन कुमार। जो भी आपका अकाउंट होल्डर नेम होगा वो आपको यहाँ पे दिखाएगा और नीचे योर अकाउंट नंबर, आपका जो भी अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। उसके नीचे है योर CRN नंबर। मोबाइल बैंकिंग यूज करने के लिए आपको इस CRN नंबर की जरूरत पड़ेगी। उसके नीचे आपको IFSC कोड दिखाया हुआ है और यहाँ पे दोस्तों आपको बैलेंस भी दिखाता है। अगर आप अभी अपने अकाउंट में कुछ पैसे ऐड करना चाहते हो तो ऐड मनी पे क्लिक करके आप पैसे ऐड कर सकते हो। अब बात आती है डेबिट कार्ड की, यानी कि ATM कार्ड की। तो उसके नीचे देखिए दोस्तों आपको सबसे नीचे में योर वर्चुअल प्रीपेड कार्ड दिखा रहा है। आपको पेज को ऊपर की ओर स्लाइड करना है, तब यहाँ पे आपको ATM भी पूरी तरह से दिखने लगेगा। और ATM कार्ड के नीचे आपको कार्ड नंबर लिखा हुआ है, एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है और CVV दोस्तों अभी हाइड है। अगर आप CVV देखना चाहते हो तो वहाँ पे देखिए शो का एक बटन है, आप उस पर क्लिक करो तो यहाँ पे CVV दिखाने लगेगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर, IFSC कोड और ATM कार्ड और CRN नंबर, ये चारों चीज़ें मिल जाती है। अब बात आती है कि आप यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग कैसे यूज कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से जा करके कोटक बैंक का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, नहीं तो आपको इस पेज को नीचे की ओर स्लाइड करना है। तो सबसे नीचे में यहाँ पे डाउनलोड ऐप का एक बटन है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको प्ले स्टोर पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ से कि आपको ये एप्लीकेशन जो आपके स्क्रीन पे आया है कोटक 811 एंड मोबाइल बैंकिंग, इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप अकाउंट नंबर, CRN नंबर और एम पिन, इन तीनों की मदद से लॉगिन हो पाओगे। और लॉगिन होने के बाद आप इस अकाउंट के मोबाइल बैंकिंग को
पूरी तरह से यूज़ कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे इस तरह से मोबाइल बैंकिंग यूज़ कर लेना है। तो अब आप जान गए दोस्तों कि आप कोटक महिंद्रा बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ऑनलाइन अप्लाई करके कैसे खुलवा सकते हैं और उसकी सारी सर्विसेज कैसे यूज़ कर सकते हैं।